अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद, और आज फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नए लाइव सेशन के साथ। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हम एंटरप्रेन्योरशिप पर एक लाइव सेशन हमने कंडक्ट किया था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो हम आज हम उसको जहाँ तक हमने कर लिया था उसको एक दफा रिवाइंड भी कर लेंगे, और जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे वो भी ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले अपने गेस्ट से बात कर लेते हैं। हमारे साथ सर जवाद हफीज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर उम्मीद करते मेरी हैं आपका एक रमजान। रिक्वेस्ट होगी मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि पहले आप थोड़ा सा कंक्लूड कर दें, कल हम कहाँ तक पहुंच गए थे, फिर उसमें मैं थोड़ा ऐड कर दूंगा ताकि वहां से फिर आगे हम स्टार्ट करें। जी, जहां तक कल हमने डिस्कशन की थी, हमने बेसिकली हमने बात की थी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, क्या क्वालिटीज होती हैं, आप किस तरह के इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। हम बात कर रहे थे आगे कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, हर बंदा एंटरप्रेन्योर बन सकता नहीं, ये सब चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं पहले चाहूंगी सर कि जिन लोगों ने हमें बाद में ज्वाइन किया है, बहुत सारे अभी भी नए लोग ज्वाइन करेंगे, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको शुरू से शुरू करें, क्योंकि मे बी भी बहुत सारे ऐसे लोग ज्वाइन करेंगे जो हमें कल मौसम की खराबी की वजह से ज्वाइन नहीं कर सके। तो अच्छा रहेगा कि हमें शुरू से उनको बताएं कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, एक एंटरप्रेन्योर होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने कल डिस्कस किया था जी एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसे हम रिपीट करते हैं। एंटरप्रेन्योर इज समवन विद द आइडिया, स्ट्रॉन्ग आइडिया, और वो समझता है कि वो आइडिया मुमकिनाते अमल है, और उस आइडिया को पहले वो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन फेज में चेक करता है और फिर उसे एग्जीक्यूट कर देता है। मेगा मिसाल जैसे हमने कल बात की थी वो हम आईफोन की दे देंगे आपको। माइक्रो लेवल पे हम मिसाल ये दे सकते हैं कि जिस तरह इकरा साहिबा हैं, ये हो सकता है कप केक बहुत अच्छा बनाए, इनके फ्रेंड्स के अंदर ये हो कि आप कप केक बहुत अच्छा बनाते हैं, तो ये वो कप केक जो है उसको पहले कुछ अपने फ्रेंड्स की पार्टीज पे बनाएं और उसके बाद उसको एक शक्ल दे दें। और आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस वक्त जो बहुत सी एक फेमस बेकरी है वो इसी तरह घर में स्टार्ट हुई थी, जिनका केक अब 2 से 3 हज़ार रुपए में बिक रहा है। और लाहौर में उनकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ क्योंकि बाज़ दफा लोग माइंड कर जाते हैं इस बात को। तो वो अपने घर में केक बड़ा अच्छा बेक करते थे और वहां से फिर उन्होंने घर से बेचने शुरू किए और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये एक मिसाल मैंने आपको एप्पल की इसलिए दी है कि वो एक दुनिया की सबसे बड़ी जो चंद कंपनियां उनमें से है, और एक मैंने बिल्कुल। आपको होम बेस्ड बिजनेस में से दी है। दोनों एंटरप्रेन्योर्स हैं, दोनों ने आइडिया पे काम किया, दोनों ने उस आइडिया को चेक किया और उसको मार्केट के अंदर जो है वो, क्योंकि एप्पल की भी अगर आप स्टीव जॉब्स की बुक पढ़ें, फिर हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे, तो उन्होंने बड़े छोटे लेवल पे कंप्यूटर असेंबल किए थे। उनका पहला ऑर्डर जो है वो बहुत छोटी क्वांटिटी था। तो उसके बाद वो दोनों ही सक्सेसफुल हैं। तो इसका मतलब है कि जिस लेवल पर भी आप जिंदगी में हैं, अगर आपके पास एक आइडिया है जिसको रियलिटी चेक देने के बाद आप समझते हैं कि मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, तो आप भी एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। जी सर, आपने ये जो केक की एग्जांपल दी है वो काफी यूजफुल रहेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज होंगी जो शायद हाउस होल्ड अपना मैनेज करती है, उनको लगता होगा कि वो क्या बिजनेस कर सकती हैं या वो कैसे एंटरप्रेन्योर कर सकती हैं। तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन बन सकती है कि अगर वो कुकिंग एक्सपर्ट है या उनको कपड़े सीना अच्छा लगता है, तो वो भी अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की सूरत में देख सकती हैं। तो सर, कि मैं आपसे अगली बात ये करना चाहूंगी कि हर चीज को गेन करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं कुछ चीज को बनने के लिए। तो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको क्या चीजें हैं, क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा? जिस तरह मैं यहाँ पे आपको ये भी ऐड कर दूं, ये मेरे बड़े एक करीबी हैं जानने वाले, उनका भी मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो जैसे वो पसंद करे या ना करे, उन्होंने अपने बिल्कुल। होम में ये काम शुरू किया, होम किचन के अंदर फूड का। और वो बॉक्सेस जो हैं वो सप्लाई करते हैं ऑफिस को, फैक्ट्रीज को। बहुत सारी जगहों के ऊपर लोगों के पास 200-300 वर्कर तक होते हैं, तो उनको लंच देते हैं, ऑफर करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन फिर मैं अपनी बात यही रिपीट करूंगा, जैसे हमने कप केक की बात की, केक की बात की, कि पहले आप उसे एक माइक्रो लेवल के ऊपर टेस्ट कर लें। आप उसका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव मार्केट फीडबैक होना चाहिए कि आपको जी। वो फीडबैक 8-10 लोगों से अच्छी मिल जाए, तो फिर आप उसको बड़े बिजनेस की शक्ल दें,
वरना ऐसा ना हो कि आप शुरू में ही लार्ज स्केल लेकर जाते हैं और वो आपके फिर सरमाया डूब जाए और आपको एक्सेप्टेबिलिटी ना मिले। अब हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज क्या होती हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी क्वालिटी उसमें होती है जुनून, पैशन, पैशन टू परस्यू अ ड्रीम। एक ख्वाब जो आपने देखा है, उस ख्वाब को शक्ल अमली इख्तियार करने की ख्वाहिश। लेकिन इसके साथ एक रियलिटी चेक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग जो है वो कामयाब लोगों को देख के, किसी बड़े एक्टर को देख के कहते हैं मैं एक्टर बन जाऊंगा, कोई बड़ी फैक्ट्री देख के वो कहते हैं मैं भी ये लगा लूंगा। आप उसका रियलिटी चेक लेना है कि क्या वो चीज हो भी सकती है, और बाद सूरत में उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। यानी आपका ओरिजिनल मॉडल ऑफ बिजनेस, जैसे बड़े कम लोगों को पता है यूट्यूब वॉज अ डेटिंग साइट, इट फ्लॉप्ड लाइक एनीथिंग, फेल। उन्होंने इसको फिर चीज दिया देखो डालने का इसको, और फिर देखें आप किस तरह की कामयाबी उन्होंने हासिल की आपके सामने। तो ये पैशन, रियलिटी चेक। फिर आप जब स्टार्टअप लगाते हैं तो आप स्टार्टअप समझें कि एक जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है, तो शुरू में आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो बच्चा आपको कुछ कमा कर दे या कोई आपको फेवर दे। आप उसको ग्रो करते हैं, अपना खूने जिगर पे लाते हैं, वो बड़ा होता है एक दरख्त की तरह, और फिर वो आपको फल देता है। तो ये एक आपको इस प्रोसेस को अपने ज़हन में रखना चाहिए। जी बिल्कुल सर, आपने जो स्टेप्स बताए हैं, उम्मीद करती हूँ लोग समझें, इनको अंडरस्टैंड करें, इन पर अमल करें। उनके ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आप कितना पैशनेट हो अपने आइडिया को लेकर। तो सर, जब आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए, आपने अपने आइडिया को सक्सेसफुल करा लिया, मतलब कि आपने पहले छोटे लेवल पे शुरू किया, फिर बड़े लेवल पे भी कर लिया, अब आप एंटरप्रेन्योर बन गए, अब आपने अब अपने जो लेवल है उसको ग्रो कैसे करने हैं? क्योंकि एंटरप्रेन्योर बहुत सारे होंगे, लेकिन सक्सेसफुल जो स्टेज पे वो जान चाहते हैं वो हर कोई नहीं पहुंच सकता, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत सारी हर्डल्स भी आती है। तो आप सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना चाहिए आपको? ये कल भी मैंने कहा था, लेकिन आज हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग हमारे साथ कल दोस्त नहीं थे वो भी सुन लें। बिल्कुल। नोइंग योर सेल्फ इज 50% सक्सेस। नोइंग योर बिल्कुल। एनिमी, जो कि बिजनेस की सूरत में एनिमी नहीं होगा, मैं कहूंगा कंपिटिटर, इज बिल्कुल। 100% सक्सेस। तो आपको ये चाहिए कि आपका जो कंपटीशन है, यानी आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे हमने कप केक की बात की, हमने केक की बात की, तो आपके पास मार्केट सर्वे होना चाहिए कि एवरेज केक की प्राइसेस क्या फ्लक्चुएट कर रही हैं। जो सक्सेसफुल बेकरीज हैं, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वॉलमार्ट स्टोर्स जो है सबसे बड़ी दुनिया में बिल्कुल। रिटेलर्स हैं। वॉलमार्ट स्टार्टेड विद अ सिंगल शॉप, और वो क्या करता था, वो कहते हैं मेरे सामने एक बड़ा स्टोर था, जो इनका फाउंडर था, वो कहते हैं मैं वहां जाता था हर थोड़ी देर बाद, उस स्टोर में खरीदता कुछ नहीं था। आप समझिए शॉपिंग सेंटर हो या स्टोर हो जिसमें पैरेलल प्रोडक्ट्स थी, वो जाके प्रोडक्ट्स को देखता था कि कौन सी चीजें पिक हो रही हैं, रैक्स इन्होंने कैसे डेकोरेट किए हुए हैं, किस तरह इन्होंने अपनी प्रमोशंस लगाई हुई हैं, और वो जाकर उस स्ट्रेटजी को कॉपी करता था। बिल्कुल। क्योंकि देखिए जब आप छोटा बिजनेस होता है ना, तो आपके पास इतना सरमाया नहीं होता कि आप इतनी महंगी टीम रख सकें, तो बिल्कुल। उसमें फिर आपको कॉपी करना कंपैरेटिवली आसान होता है कि आप बड़े स्टोरों में जाकर देखें कि किस तरह वो कर रहे हैं। ये रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल। इसी तरह अगर आप अपने कंपटीशन को समझ जाएंगे तो फिर आपकी ग्रोथ यकीनी है। यानी आप इनो, और आखिरी अमल इन दोनों के बाद होता है इनोवेशन का। वो भी बिल्कुल। कल हमने डिस्कस किया था, नोकिया की एग्जांपल हमने दी थी, हमने बिल्कुल। कोडेक की एग्जांपल दी थी कि वो दुनिया में वर्ल्ड लीडर बन गए। कामयाबी, देवर बिगर देन कामयाबी, कामयाबी का लफ्ज छोटा पड़ गया, और उनकी कामयाबी जो है वो उस बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर गई। गलती उनसे क्या हुई कि उन्होंने इनोवेट नहीं किया, कि उन्होंने चेंज को नहीं देखा। सो स्टेप 1 हमारे पास हो गया कि बिजनेस ग्रो करना, एक्सपेंशन बिल्कुल। के लिए हो गया अपने कंपटीशन और मार्केट की प्राइस को स्टडी करना, और आखिरी जो है कंटिन्यूस इनोवेशन करना, वरना आप ठीक। हिस्ट्री हो जाएंगे। बिल्कुल। अ, सर, जैसे आपने सरमाई की बात की, यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन जो ऐड करना चाहूंगी। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, या अगर मेरे पास कुछ पैसे ही नहीं है तो मैं अपना कैसे कारोबार शुरू कर सकती हूँ, कैसे एक एंटरप्रेन्योर बनना शुरू कर सकती हूँ? तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखें आज की दुनिया में तो बिजनेस करना आसान ही बहुत है। देखें आप ठीक। 3-4 चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सेल्स में जा सकते हैं,
आप सर्विसेज में जा सकते हैं। मसलन आपके हर घर में एसी मौजूद है, हर घर में कंप्यूटर मौजूद है, हर घर में गैस के अप्लायंसेस मौजूद है। अब आप एक कंपनी फॉर्म करते हैं जो सिर्फ सर्विसेज देगी। उसमें आपने करना क्या है, आपने अपने इलाके से उसका स्टार्ट लेना है। सबसे पहले आपके इलाके में जो इलेक्ट्रीशियन है उनको आपने इंटरव्यू करना है, उनको आपने शॉर्टलिस्ट करना है कि ये बंदे काम किए हैं। इसी तरह प्लम्बर हैं, इसी तरह अदर सर्विसेज हैं। जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था कि पानी का पंप जो है, वाटर पंप ऑलमोस्ट हर घर के अंदर है। अब किस कैपेसिटी का पंप आपको डोमेस्टिक घर के लिए चाहिए, उसकी कितनी ऑप्शंस है, ये रिसर्च करके किसी बंदे ने रखी हो, वो अपने सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू करे और उसके बाद फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह अपने आप को एडवर्टाइज करे। अब इस पे जीरो पैसा लगा है, सिर्फ उसने ह्यूमन रिसोर्स इकट्ठा किया है एंड ही विल चार्ज मनी फॉर द सर्विसेज। और लोग बड़ी खुशी से देंगे क्योंकि जो कम पढ़े लिखे वर्कर उनके पास आते हैं, एक तो चीजें खराब करते हैं और रेट भी ज्यादा लेते हैं। तो ये देखिए जीरो कैपिटल से आपने बिजनेस शुरू कर दिया। जी सर, आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दिया उन लोगों के लिए, उनके इस तरह की ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं कि जिनको अगर आप एज अ कंबाइन करके एक एक जो सर्विस है लोगों को देना शुरू करेंगे तो उनके लिए काफी मदद हो जाएगी और वो आपकी सर्विस को अवेल भी करना शुरू कर देंगे और इस तरह अपना अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। सर बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन है, मैं लोगों को एक बार फिर कह दूं कि आप अपने क्वेश्चन ऐड करते रहें। मैं सेशन के एंड में 5 या 10 मिनट के लिए या अभी भी क्वेश्चन जो आ रहे हैं मैं उनको जवाब दे देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपको ऐड कर दूं। जॉब करने के साथ साथ हम बिजनेस भी कर। सर रफीक अली का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, जॉब करने के साथ साथ बिजनेस कैसे कर सकते हैं। ये बड़ा खूबसूरत बिजनेस सवाल है और इसको मैं एविडेंस और सक्सेस स्टोरी के साथ आंसर करूंगा। अच्छा देखिए, मैं आप लोगों को ज्यादातर बड़ी मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि जो एग्जांपल नेक्स्ट डोर है ना, वो आपको लगेगा कि यार जवाब ने अपने पास से दे दिया है भी या नहीं। बिल्कुल। ये एक किताब है, डेविड जोन्स की किताब है द पावर ऑफ लोग, मेरी बड़ी फेवरेट किताबों में से। आज मैं कुछ किताबें भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। उसकी लाइफ स्टोरी है, वो लाइफ स्टोरी तो उसकी बहुत लंबी है, मैं उसे कट करता हूं कि फ्रॉम रैग्स टू रिचीज। वो बेटर था, कोई तालीम ऐसी नहीं थी। उसने अपना कपड़ों का एक ब्रांड बनाया, फोबो के नाम से उसका ब्रांड है, जो कि $6 बिलियन की एनुअल टर्नओवर है। और वो नौकरी करता रहा। उसमें अपनी बुक में वो ये लिखता है कि मैं जब तक मेरा ब्रांड इतना खर्चा उठाने की पोजीशन में नहीं था कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, तो मैं जॉब भी करता रहा और छुट्टी वाले दिनों में या इवनिंग में अपना बिजनेस करता रहा। यानी उसने बिजनेस इतने लो लेवल से शुरू किया कि ये इधर बोल्टन पार्क में मैं देखता हूँ एक साहब उसी तरह बेच रहे होते हैं, ट्रैक सूट पार्किंग में रखते हैं, गाड़ी ले आते हैं और उसमें ट्रैक सूट रखे होते हैं। और इतना ही लेवल डेविड जोन का था। उसकी बुक आप पढ़ लें और ही सब बिग एंटरप्रेन्योर आप गूगल करेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता भी है। शार्क टैंक एक प्रोग्राम आता है, उसका फाउंडर मेंबर भी है। तो कोई भी आदमी जिस, मैं फिर कहूंगा कि पैशन है आपके अंदर, आपने सोच लिया कि मुझे काम करना है, तो अब आपने सबसे पहली स्टेज ये करनी है कि नोइंग योरसेल्फ। आप अपने आप को समझें, आप किस चीज में अच्छे हैं। क्या आप कपड़े बेचने में अच्छे हैं, आप फूड बेचने में अच्छे हैं, जिस चीज में आप अच्छे हैं, और फिर आप उसका एक छोटा सा स्टार्टअप बना दें। वो हम पहले बता चुके हैं कि स्टार्टअप कैसे चलता है, कैसे बनाया जाता है। तो ये तरीका है जो आपके साथ बिजनेस करने का। जी सर, साथ ही साथ जैन अली भी क्वेश्चन करें कि कामयाबी से कारोबार कैसे करें। तो वैसे तो आपने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, आप इनको भी थोड़ा जरा केटर कर दें ताकि उनको और मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले इनका शुक्रिया, इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा और ये हमें देख भी रहे हैं। देखिए सर, कामयाबी से कारोबार करने का ये तरीकाकार होता है, आप देखें लोगों की हॉबीज देखें। मसलन मैं सीधी लाइन डेवलप नहीं कर सकता, कोई पेंटिंग नहीं कर सकता, मेरा बेटा बड़ी अच्छी स्केचिंग करता है। आप उस वक्त कामयाब ज्यादा होंगे जब अपने कारोबार से आप प्यार करेंगे, उसको आप समझेंगे, वो आपका पैशन होगा, आपको मजा आएगा वो काम करते हुए। आप अपने काम में इंटरेस्ट लें, जितना ज्यादा आप अपने काम को समझेंगे, अपने कंपटीशन को स्टडी करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को आप सेल्स में हैं या सर्विसेज में हैं या मार्केटिंग में, जिस चीज में भी है, उसके बारे में किताबें पढ़ें, उसके बारे में नॉलेज हासिल करें। जितनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी, उतनी आपकी ग्रोथ बढ़ेगी।
और बिल्कुल। कभी इनोवेट करना भूलिए। फुल एंड फाइनल पॉइंट, इनोवेशन जारी रखिए। अच्छा, यहाँ मैं एक जापानीज आपको टर्मिनोलॉजी दूंगा कि जापान जो है वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। जापानीज कहते हैं काइजन, कनाई, जिसे कॉन्टिन्यूस एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट कहते हैं। वो कहते हैं इफ वी इंप्रूव 1% पर डे, अगर 1% हम दिन में इंप्रूव करें तो इन 1 ईयर वी इंप्रूव 365%। तो बिल्कुल। ये मॉडल को फॉलो करके उन्होंने जापान को इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बनाई। बिल्कुल ऐसे जी। जी, ओवर टू सर आपने बड़ी अच्छी बात ऐड की यहाँ पर कि अगर आप खुद को, लोग बहुत बड़े गोल्स रख लेते हैं, वो चाहते हैं कि वो एक दिन में ही 365% वो इम्प्रूव कर जाए, इसकी वजह से वो बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं। तो अगर वो इस चीज को फॉलो करें कि वो एक दिन में उतना ही गोल रखे जितना पॉसिबली वो अचीव कर सके, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी चीजों को देखने में और वो ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे। तो जैन अली, उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन जो आपका था वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सबा चौधरी पूछ रही है, गर्ल्स के लिए जॉब बेहतर है ये बिजनेस? देखिए जी, मेरे जैसे आप आदमी से पूछेंगे तो मैं तो जैसे कहते हैं ना, मैं खुद भी खराब हूँ और दूसरों को भी खराब करता हूँ। मैं तो जॉब में बिलीव ही नहीं करता। मैं तो ये समझता हूँ कि किसी आदमी ने मेरे बहुत एहतराम के साथ जॉब करने वाले हजरात के लिए, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, मैं ये समझता हूँ कि आप अपनी मेहनत को बहुत सस्ता बेच देते हैं। देखें, आप ठीक। पैसा कमा के किसी को दे रहे हैं तो वो आपको तनख्वाह दे रहा है, कोई बंदा अदरवाइज आपको तनख्वाह नहीं देगा। तो इस पे बिल्कुल। कुछ लोग मुझसे नाराज भी हो जाते हैं। मेरा जो अपना चैनल है उस पर भी लोग नीचे लिख देते हैं कि जी आप जॉब को अच्छा नहीं। मैं सबसे बड़ी एग्जांपल आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देता हूँ कि 10 में से 9 हिस्से कारोबार में और 1 हिस्सा नौकरी में है। तो फिर अब मेरा जवाब जो है उससे उससे बड़ी एग्जांपल मेरे पास नहीं है। बिल्कुल। तो सर अगर तो सबा मैं की तो बात कही जी, पहले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जाहिदा बानो का। वो कहती है, सर जवाद, आफ्टर स्टडी बिजनेस स्टार्ट करने का सही टाइम और तरीका क्या है? सही टाइम आज है। बिल्कुल। एक किताब है पावर ऑफ नाउ। जो सोचते रहते हैं वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि सोचे समझे बगैर सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए जाएं, मैं ऐसी बात कभी किसी को नहीं कहता, लेकिन आज का दिन ही शोर है। आज ही वो दिन है जब आपको शुरू करना चाहिए। तरीका बिल्कुल। हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बताया है, वो फिर रिपीट हो जाएगा। अगर आप शुरू से इसको रिवाइंड करके प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको स्टार्टअप का तरीका मिलेगा और बगैर पैसों के बिजनेस करने का तरीका मिलेगा। लेकिन टाइम का मैं आपको फिर रिपीट करूंगा, टुडे इज द टाइम, नाउ इज द टाइम। एक अंग्रेजी में कहावत भी है और ये एचआर जो है उसको पढ़ाते भी हैं अमेरिका में, टू मच ऑफ एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। यानी जरूरत से ज्यादा तहकीक आपको पैरालाइज कर देती है, आपको जमा देती है, आप जमूद का शिकार हो जाते हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि पानी जब चल रहा होता है ना तो वो अच्छा लगता है, उजला लगता है, खुशबू आती है। जब उसे पौंड में खड़ा करते हैं तो उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती बिल्कुल है। तो ऐसे ही। जिंदगी का नाम ही चलना है, तो आज से बिल्कुल चलना ऐसे ही। शुरू करें। जी बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद मैं आमिर का भी क्वेश्चन ऐड कर दूं। सर मैं अपना नया बिजनेस स्टार्ट करें और उसमें नुकसान हो जाए तो फिर जॉब कर लेनी चाहिए या क्या करें? देखिए, जॉब अगर तो आपके, देखिए हर इंसान के ना हालात जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल। मैं स्टीव जॉब्स को काफी मैंने रिसर्च किया, उससे मैंने पढ़ा। जॉब्स की जो किताब है वो ये कर रहा था, ना हमारी ना हमारे बच्चे थे, ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। द ओनली थिंग जो हम लूज कर सकते थे वर अवर शर्ट्स। यानी मजाक में उसने कहा कि जो कमीज पहनी हुई थी वही हम सब कुछ थे। जैसे लोग अक्सर दोस्तों को भी, स्टूडेंट कहते हैं कि भाई मेरे पास भी ये कपड़े ही हैं भाई, और कुछ नहीं, आज पैसे कोई नहीं है। तो अगर तो आपकी कंडीशन ऐसी है, ये डिपेंड करता है कि आप जिंदगी के किस हिस्से में हैं। अगर तो आप यंग हैं तो फिर तो आपको स्ट्रगल करनी चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग फेल। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हालात इतने खराब हो गए कि रोटी पानी के लाले पड़े हुए हैं, तो फिर आपको कोई ना कोई जॉब लेके साथ साथ अपने ड्रीम को भी ना मरने दें। ये मैं बिल्कुल। ऐसे कहूंगा कि जैसे किसी प्लेयर का कोई ड्रीम मैच आने वाला हो, वो हॉस्पिटलाइज हो जाए और वो टूर्नामेंट ना खेल पाए, तो वो खेलना तो नहीं छोड़ देगा। जैसे ही वो उस बीमारी से निकलेगा
वो दोबारा ट्रेनिंग शुरू करेगा बिल्कुल और सही स्ट्रेंथ है। गेन करने के बाद दोबारा मैदान में, बिल्कुल। लेकिन अपनी गलतियों से सीखेंगे। बहुत सारे लोग डिठाई को भी कंसिस्टेंसी कहते हैं। देखिए, कंसिस्टेंट होने में और ढीठ होने में एक फर्क है। ढीठ का बिल्कुल। मतलब ये है कि उसको तमाम तर चीजें बता रही हैं कि ये तुम्हारा काम वर्केबल नहीं है, तो बिल्कुल। आप फिर भी जिद लगाइए। उसमें भी कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, पर बड़ी लो परसेंटेज है। ज्यादा बेहतर यह है कि अपने मेथड को थोड़ा सा एडजस्ट करें। सोचें कि मैं बिल्कुल। क्यों कामयाब नहीं हो रहा, रिसर्च ज्यादा करें, नॉलेज ज्यादा लें, बुक्स ज्यादा पढ़ें। ओवर डू इट। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने सबके सवालों का जवाब साथ साथ दिया और उम्मीद करती हूँ उनको जो जवाब, जो भी सवाल किए थे उनके जो जवाब है उनको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, उनको समझ आ गई होगी जो भी उनके दिमाग में एम्बिगुअस चीजें होंगी। तो सर इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, किसी भी चीज को शुरू करने के लिए एक और पहले एनएच कक्कड़ का एक सवाल है, मैं चाह रही हूँ वो भी ऐड कर लूं पहले। बाहर कंट्री से बिजनेस कैसे स्टार्ट करें? बाहर कंट्री से पाकिस्तान में बिजनेस करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर कंट्री में करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये जी आपने जो सेंटेंस बोला ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए जरा। जी चले, जी, मैं एनएच दोनों कक्कड़ दोनों से सूट पे हमारी। बता देता हूँ। जी पाकिस्तान, जी, जी ये बताइए। जी सर, आप पाकिस्तान अपनी से बात। अगर आप बाहर के मुल्क, जी, पाकिस्तान से अगर आप बाहर के मुल्क में काम करना चाह रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट्स में आप आ सकते हैं। सबसे आसान आइटम मैं आपको बता देता हूँ, आप चौड़ा माइंस में चले जाएं, सॉल्ट से स्टार्ट ले सकते हैं। सॉल्ट की बड़ी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनती हैं। माइक्रो लेवल के ऊपर उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टेक्सटाइल में लेफ्ट ओवर कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में तो आप बड़ा ऑर्डर तो नहीं ले सकते, आप छोटे छोटे ऑर्डर से एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। ये हो गई बिल्कुल। पाकिस्तान से बाहर बिजनेस करने का शौक। यहाँ अगर आप आईटी के एक्सपर्ट हैं तो फिर उसके बहुत सारे बने हुए हैं। अपवर्क है, मेरा ख्याल है, फाइवर है, और बहुत सी जगह हैं जहां आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं बैरून मुल्क। ये हो गया पाकिस्तान से बाहर करना। अच्छा, पाकिस्तान में से काम आप बाहर हैं और पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस करें, जिससे पाकिस्तान को डॉलर भी मिले और आप बाहर रहते रहते अपने मार्केटिंग आप करें और लोकल पार्टनर को तलाश कर लें जो आपको प्रोडक्ट दे सही प्राइस के ऊपर, तो वो बेहतर आपके लिए है। जी तो मैंने दोनों सर। बताया। जी सर, यहाँ पर जैन अली का एक और क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगी कि क्या हम अपनी हॉबी को प्रोफेशन बना सकते हैं? बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका जी। अगर वही वाली बात, रियलिटी चेक कीजिए। अगर बिल्कुल। आपकी हॉबी के कोई बंदा पैसे देने को तैयार है, मसलन मेरे अपने बेटे पे बात मिसाल करके रखता हूँ, वो इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो मैंने उसको कहा कि ये कितने का बिक सकते हैं, अगर ये लोग लेते हैं, अनघा जी लेते हैं, ये भी मैगजीन लेता है, वो भी लेता है। मैंने उसको कैलकुलेट करके बताया। मैंने कहा इससे महीने में तुम कितने पैसे कमा सकते हो? तो मैंने उसे कहा ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसको हॉबी रहने दो, इसको प्रोफेशन ना बनाओ। अगर हॉबी जो है वो बिक सकती है और मार्केट में उसका आपको एक ऐसा रेट मिल सकता है कि जिससे रियलिटी बेस्ड आप लाइफ गुजार सकें, तो फिर जरूर आपको अपनी हॉबी से रिलेटेड बिजनेस करना चाहिए। वरना फिर मैं फिर कहूंगा कि मॉडिफिकेशन। मसलन अगर किसी आदमी को फर्ज करें पेट्स का शौक है, डॉग्स का शौक है, बड़े बड़े महंगे कुत्ते हैं, मुझे तो उनकी अब कीमतों का और चीजों का नहीं पता, तो बिल्कुल अगर तो सही। वो कुत्ते ब्रीड करवा सकता है अपने किसी का, उसको एक सेल कर सकता है, तो फिर ये बिजनेस शुरू हो गया। अगर लगता है कि नहीं उनकी मार्केट ही नहीं है, तो फिर ये काम नहीं करना चाहिए। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जैन को की अंडरस्टैंडिंग होगी होगी जो बात वो पूछ रहे होंगे। तो सर इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो जाहिर बात है, अगर आप कोई भी अपनी राह चुनते हैं अपनी जिंदगी में जाने के लिए, कोई भी प्रोफेशन चूज करते हैं, तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना आता है। तो आपकी सिचुएशन में जब आप एंटरप्रेन्योर बनने की स्टेज में थे तो आपको क्या डिफिकल्टीज आई और आपने उनको कैसे मुकाबला किया? जरा लोगों को भी थोड़ा एडवाइस करें ताकि वो भी जब मुश्किलें आए तो उनको थोड़ी मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले उनको फेस करने की। मैं ये आपको दो तीन चीजें भी बताऊंगा और थोड़ा सा अपना यहाँ पे इंट्रो भी देना चाहूंगा, ताकि आपको पता चले कि मैंने ये एक्सपीरियंसेस लाइफ में कैसे किए हैं। बिल्कुल। मैं बड़ी यंग एज पे अपने कैरियर का मैंने आगाज कर लिया था, लेकिन मैंने अपनी एजुकेशन जो है उसको नहीं छोड़ा। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है।
और मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग की डिग्री है मेरे पास। लेकिन जब मैं 18 साल का था एफएससी के बाद, तो मैंने स्टार्ट किया था, 3 माह मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेनिंग ली। चूंकि मेरे वालिद साहब मेरे पैदाइश से भी पहले के से भी ट्रेनिंग मिल गई, तो उन 3 माह में जो छुट्टियां होती हैं ना एफएससी की आगे एडमिशन में, तो उसके बाद से आई नेवर लुक बैक, मैं बिजनेस में रहा। फिर मैं लगाई, मशीनरी का काम किया। मैंने जो दिक्कतें आपको आती है ना, दिक्कत आपको सबसे बड़ी आती है जब आप काम कोई नया शुरू करते हैं, तो नॉलेज नहीं होती, आप उसका रियलिटी चेक नहीं होता, और आप बहुत सारे काम अंदाजों में करने शुरू कर देते हैं, या दूसरों की प्रॉफिटेबिलिटी देख के आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं भी ये प्रॉफिट बना लूंगा। तो ये गलती कभी ना करें। जितनी ज्यादा डिटेल में आप अपने बिजनेस की जाएं, उसको जितना पहले दूर से देखें, उतना ज्यादा आप गेन करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कंसल्टेंसी के लिए अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि जी जवाब भाई 10 करोड़ रुपए हैं मेरे पास, और मैंने फैक्ट्री लगानी है एक जगह के ऊपर। तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं पैकेजिंग की फैक्ट्री लगाऊंगा, उसके बॉक्सेस बनेंगे। मैंने कहा आपको पता है उसका इक्विपमेंट कहाँ से आता है? कहते जी मुझे नहीं पता। मैंने कहा आपको पता है इलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट क्या है? कहते जी मुझे नहीं पता। मैंने कहा लेबर रिक्वायरमेंट आपको पता है? कहते नहीं पता। इस तरह मैं उनको सवाल मैंने पूछे। मैंने कहा भाईजान 99.99% फेलियर के लिए आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपने बनाया। तो देखिए पहला चैलेंज तो ये है, पहले कोशिश ये करें कि आप किसी का मॉडल स्टडी कर लें, किसी उस काम में पैसे बनाने के लिए, सीखने के लिए कुछ देर फ्री ऑफ कॉस्ट भी जाकर अगर आपको काम किसी जगह पे करना पड़े तो आप एक्सपेरिमेंटेशन कर लें। वरना बाद में क्या होगा, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे तो आपको डे टू डे बेसिस पे लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे और आपका सारा कैपिटल जाया हो जाएगा। तो मेरा जो पहला जो आपको स्टेज है शुरू करने की, कि उस काम को अच्छी तरह आप समझें। मैं तो इनोवेशन जी बहुत लेकर आया, मुझे चैलेंजेस ये थे। इंडस्ट्री जब मैंने लगाई तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो है वो बहुत महंगा था जर्मनी का। तो मैंने दुनिया भर में लोगों के साथ रब्ता रखा, यही चीज जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। और पाकिस्तान में चाइनीज मशीन इंट्रोड्यूस ही मैंने करवाई, कंपनी LYK के नाम से, और 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट लगा के दिए लोगों को, रिटर्न की बेसिस पे लगाए। उन सारी चीजों में मैंने ये देखा कि आप किसी भी चीज की जब डिटेल में जाते हैं, कंपटीशन को स्टडी करते हैं, प्रोसेस को डीपली एनालाइज करते हैं, तो चैलेंजेस आहिस्ता आहिस्ता दूर होने शुरू हो जाते हैं और वो आपकी फेवर में चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। सो जितना ज्यादा आप समझेंगे उतना ज्यादा आप आगे जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सर बड़ी अच्छी बात की। आपको सारी चीजें देख कर एनालाइज करके ही बिजनेस शुरू करना चाहिए। आज काम करने का मतलब यही नहीं है कि आप जल्दबाजी में गलत काम शुरू कर लें और आपको कुछ पता भी ना हो कि वो कैसे करना है। सर ये NH कक्कड़ का एक और सवाल है जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी। सर आप इंजीनियरिंग से के प्रोफेशन से हैं, तो एक खास ऐसी डिग्री बता दें इसके स्कोप ज्यादा और हम इसे हासिल कर सकें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। देखिए मैं एक बात बताऊं, डिग्रियों का स्कोप नहीं होता, बंदों का स्कोप होता है। मैंने जो डिग्री ली है, मैंने सारी जिंदगी वो काम नहीं किया। जब मैंने डिग्री क्यों ली थी, मेरे वालिद साहब जो है, आप लोगों को पता होगा 47 में लोग माइग्रेट करके इंडिया से आए, तो मेरे फादर बहुत छोटे थे उस वक्त। तो मुझे उन्होंने ये कहा कि यार बंदे के पास एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। उसका फायदा ये होता है कि वो जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो जॉब उसको आसानी से मिल जाती है, तो तुम प्रोफेशनल डिग्री ले लो। बाद में मुझे ये पता चला कि सिर्फ जॉब नहीं मिलती, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है जब आपका माइंड टेक्निकल होता है। देखें आप, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, नोइंग योर सेल्फ, ये खुद की शिनाख्त, ये भी बड़े लोग वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं। आप खुद को समझे ना कि व्हाट यू आर गुड एट, उसके मुताबिक डिग्री लेंगे तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। अगर मेरी सजेशन पे आप डिग्री लेंगे, मैं हो सकता है आपको डॉक्टर बनने का मशवरा दे दूं, आपका माइंड मैथमेटिक्स वाला हो, तो आप ये समझिए कि मेरी शख्सियत क्या है। और जब आप जिंदगी में किसी चीज पे भी कन्विंस हो जाए ना, तो मेरा ये मानना है आप वो कर सकती है। लेकिन आवाज यहां से आनी चाहिए आपके दिल से कि हाँ यार मैंने ये करना है। तो कोई भी डिग्री ले लें, आप कामयाब हो जाएंगे।
अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो तो बहुत डिटेल में चीजें पड़ी हुई हैं। ये मेरा नाम अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मैंने कासिम अली शाह फाउंडेशन पे बी एन एंटरप्रेन्योर शाह साहब के साथ प्रोग्राम दिया, जिसके 4 बैच हमने निकाले हैं। तो वो 28 से ज्यादा रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब उसमें काफी डिटेल में बातचीत है, इतनी डिटेल इकरा और मैं डिस्कस नहीं कर। तो अगर आप लोग वो देखना चाहें तो आपको सीखने को मिलेगा। आप मेरा नाम स्पेलिंग आ रहे हैं, आप गूगल कर लीजिए या यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए, आपको वो मिल जाएगा। जी, ओवर टू यू। जी जी सर, आपने शुरू में कुछ ऐड किया था कि आप कुछ बुक्स बताएंगे, लोगों को सजेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक कमेंट में एक बंदे ने भी आपसे पूछा था कि अगर आप उनको कुछ उर्दू रिलेटेड बुक्स भी बता दें। एनएच कक्कड़ का ही सवाल था कि अगर आप अच्छी उर्दू बुक्स बता दें कि उनके लिए जरा ज्यादा आसानी होगी, उर्दू की उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होगी, तो ऐसी उर्दू बुक्स जो जिससे बिजनेस से रिलेटेड वो सीख सके। ये काम मैंने, उर्दू तर्जमे अवेलेबल हैं कईयों के। मसलन मैंने रिच डैड पुअर डैड का खुद मुझे किसी ने भेज दिया था व्हाट्सएप पे, अमीर बाप गरीब बाप को इस तरह से लिखा हुआ था उन्होंने। तो मैं, चूंकि उर्दू की मैंने किताबें ये वाली पढ़ी नहीं है बिजनेस की, लेकिन अक्सर बुक्स जो फेमस हैं उनके उर्दू तर्जमे कराची में पब्लिशर से मिल जाते हैं। अगर ये अपनी उसके ऊपर हंटिंग जारी रखेंगे ना नेट पे, अंग्रेजी की मैं बता देता हूँ, उनके मसलन डेल कार्नेगी की किताब जो है हाउ टू स्टॉप वर्किंग स्टार्ट लिविंग, हर जगह इसका तर्जुमा है। ये तो मैंने खुद दुकानों में पड़े हुए देखी है। तो आप बुक्स मैं आपको बता देता हूं, आप तर्जुमे उनके जो हैं वो तलाश। एक बड़ी खूबसूरत किताब है, तकरीबन 100 साल हो गए उस किताब को, आज भी मैं समझता हूं कि वो नंबर 1 बुक है। मैंने अपने बेटे को कहा था कि बिजनेस में दैट इज द अल्टीमेट बुक, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की किताब है। इसका भी उर्दू तर्जुमा मैंने कहीं ना कहीं देखा है। ये एज इट इज ट्रांसलेट हुई होती है, तो ये आप जरूर पढ़ें किताब जो है। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है, वो आप जरूर पढ़ें। इसकी एक किताब है व्हाई ए ग्रेडर्स वर्क फॉर द सी ग्रेडर्स, जो बड़ी खूबसूरत किताब है। ये एक्सप्लेन करती है कि जो किताबी कीड़े हैं उनको सी ग्रेडर्स कैसे लाइफ में बीट कर देते हैं। दे आर स्मार्टर, दे आर स्पिरिट, वो डिसीजन लेते हैं। इसके बाद व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड है। इसके बाद आया कोका साहब की ऑटोबायोग्राफी में बताऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुख्तलिफ राइटर्स की बताऊं, वरना एक एक की 20-20 किताबें भी हैं। जो आपको 2 किताबें बताना चाहूंगा। एक है फर्स्ट 20 आवर्स और दूसरी है पर्सनल एमबीए। ये बड़ी खूबसूरत किताबें हैं दोनों, जॉश कॉफमैन की, ये आप जरूर पढ़ें। साइमन साइनिक की किताब है स्टार्ट विद व्हाई। तो ये अगर मैं लिस्ट लेता गया ना तो ये रात 8-10 बज जाएंगे। मेरा ख्याल है इतनी काफी है। यहाँ बुक्स जो है, मैंने कहा अगर मैं बोलता गया तो रात तक हम बोलता जाऊंगा मैं बुक्स के नाम। तो काफी बता दी है या और बताऊं? नहीं नहीं सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी बुक्स ऐड कर दी हैं लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ उन्होंने नोट कर लिया हो कि उनको वो उन्हें कौन कौन सी किताबें चाहिए। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप लाइव सेशन को दोबारा हम इसको जब पोस्ट करेंगे, आप तब भी इसको अपनी रिक्वायरमेंट सिचुएशन पर जाकर देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए। तो सर, आपने फाइनल मैसेज जो ऐड किया वो बहुत अच्छी किताबें बताई हैं ताकि लोग इसे सीख सके, पढ़ सकें। तो इस सेशन को वाइंड अप करते हुए सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमें ज्वाइन किया, हमारी ऑडियंस को इतने अच्छे मशवरे दिए, उनके हर तरह के सवाल का जवाब दिया ताकि अपनी जिंदगी में और अपना जो भी बिजनेस शुरू कर सकें तो उसमें वो इम्प्रूवमेंट कर सकें। हम कंक्लूड करें, फाइनल मैसेज दो जी। जी सर, इसको कंक्लूड करें मैंने हम। कहा कंक्लूड करें। जी जी, आप सबका बहुत शुक्रिया जी। इल्मी सिटी का शुक्रिया, इकरा का शुक्रिया और ऑडियंस का शुक्रिया कि जिन्होंने इन बातों को सुना। मैं चंद बातें आप लोगों से करूंगा कि एक तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि नौकरियों के पीछे मत भागें। कोशिश करें कि आपके नौकरियां मिलनी भी नहीं है। तकरीबन 2 करोड़ के करीब, जो कि पाकिस्तान की 50% से ज्यादा वर्कफोर्स बनती है, ये कोविड-19 की वजह से वो फारग हो जाएगी। आप अपने बिजनेस प्लान करें, अपने अंदर वैल्यू डालें, स्किल्स
सीखें। एक और प्रोग्राम है, शायद इल्मी सिटी पर भी हम उसे डिस्कस करें, लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। वो भी आप गूगल कर ले, मेरा नाम आपको मिल जाएगा। बी एन एंटरप्रेन्योर भी प्रोग्राम है, मेरा अपना भी दिया हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। और एक प्रोग्राम है बी एन इंट्राप्रेन्योर। मैं 1-2 मिनट में इंट्राप्रेन्योर भी डिफाइन कर दूं आपको। इंट्राप्रेन्योर वो आदमी होता है जो जॉब करते हुए जॉब की अम्ब्रेला के अंदर एक तरह से अपनी कर लेता है अपने ओनर से, परसेंटेज बेसिस, सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड पे। जैसे आपको गूगल के सीईओ जो हैं वो एक इंट्राप्रेन्योर हैं। इसी तरह जो पीएस आजकल बच्चे खेलते हैं प्ले स्टेशन सोनी का, वो भी उन्होंने बनाया है, आप इनको सर्च कर सकते हैं। और बी एन इंट्राप्रेन्योर प्रोग्राम भी पड़ा हुआ है। तो मैं पाकिस्तानियों को, अपने भाइयों को ये कहूंगा कि आपका ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। आप जॉब क्रिएटर बने। अगर जॉब क्रिएटर नहीं बन सकते, कम से कम सेल्फ एम्प्लॉयड बने। नौकरी के पीछे ना भागे, नौकरियां ना मांगे, अपना बिजनेस करें, कामयाब हो और मुल्क को तरक्की दें। ये मेरा लास्ट मैसेज है। जी, बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करती हूँ ये सेशन हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा होगा, उन्हें बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिली होंगी, मुझे बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिली हैं। तो अगर आप लोग के लिए सेशन फ्रूटफुल रहा है तो इसे शेयर करें बाकी लोगों के साथ भी, ताकि उनके लिए भी कोई फायदा हासिल कर सकें वो इस सेशन से। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इल्मी सिटी की तरफ से सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।